28 जनवरी। नए अहदनामा में से आज की तलावत मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 19वां बाब, उसकी 16वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक। और देखो, एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ऐ उस्ताद, मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं। उसने उससे कहा कि तू मुझसे नेकी के बाबत क्यों पूछता है? नेक तो एक ही है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। उसने उससे कहा, कौन से हुक्मों पर? यसू ने कहा, ये कि खून न कर, ज़िना न कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही न दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर और अपने पड़ोसी से अपनी मानत मोहब्बत रख। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है? यसू ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा, अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। और यसू ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे कि फिर कौन निजात पा सकता है? यसू ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो हो नहीं सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यसू ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।